तो ज़रा आते हैं अब सबसे जो स्टॉक एक्सरे है उसके ऊपर, क्योंकि आज जो स्टॉक जिसके ऊपर एक्सरे करना ज़रूरी है वो है पेटीएम। करीब शेयर का जो प्रदर्शन है वो 48% के आसपास चला है ये पिछले 6 महीने में। शेयर एक साल में 63% के आसपास का रिटर्न दे चुका है। 1296 इसका साल का हाई और वहाँ से कूल ऑफ हुआ है। कंपनी के लिए जो ट्रिगर है उसमें लैंडिंग और सर्विसेज में ग्रोथ की संभावनाएं बनी हुई हैं, खास तौर से ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड, गोल्ड और मार्जिन फाइनेंसिंग में एक नंबर अच्छा आया है। इन्होंने रिसेंटली सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ भी करार किया है, जियो के साथ भी इन्होंने कुछ करार किया है। और नंबर्स या वैल्यूएशन के लिहाज से देखा जाए तो ईबिटा करीब 1500 करोड़ रुपए के आसपास का घाटा यहाँ पे आता हुआ दिखाई पड़ा है। ये जेफरीज की तरफ से एक रिपोर्ट या एक नंबर आया है। FY26 में 500 करोड़ के मुनाफे की उम्मीद यहाँ पे लग रही है और ईबिटा भी करीब 1200 करोड़ रुपए के आसपास के मुनाफे में FY27 तक कन्वर्ट होने का अनुमान है। यानी ईबिटा मुनाफा और नेट प्रॉफिट मुनाफा अगले 2 सालों में आ सकता है। जेफरीज की तरफ से एक बाय साइड की रिपोर्ट है 1420 रुपए के टारगेट्स के लिए। आप क्या राय रखते हो जैन साहब इसमें? सर, इसमें मल्टीपल टाइम्स हमने मनी 9 पे राय दी थी। 670 पे जब सपोर्ट रिटेस्ट हो रहा था वहां से हम 1000 का टारगेट दिए थे। कंप्लीट होने के बाद कंसोलिडेशन के बाद 1271 का टारगेट दिया था। पूरा मिला के आईपीओ बेस ब्रेकआउट है तो जाना इसको ऑल टाइम हाई है। अगली तेजी इसमें 1271 पे बनेगी, या तो 1271 के ऊपर बाई कीजिएगा ब्रेकआउट तो आपको ऑल टाइम हाई 1955 मिलेगा, या रिटेस्ट में 1020 के आसपास मिल जाए तो एंटर कर लीजिएगा। तो ऑन द डिप्स 1020 1000 की रेंज है, ऑन द ब्रेकआउट 1271 के ऊपर बाई है। फिलहाल दोनों के बीच में है तो रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं करेगा, इसलिए मैं अवॉइड करूंगा। बाकी मेरे को ये स्टॉक ऑल टाइम हाई जाते हुए दिख रहा है। बेहतरीन आईपीओ बेस ब्रेकआउट है, नाइका में भी है, इसमें भी है। ये एक फर्स्ट मूव दे चुका है, पुल बैक के बाद सेकंड मूव में ऑल टाइम हाई चला जाएगा। तो आपको एक राय यहाँ पर दी गई है पेटीएम के संदर्भ में, आप उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे कॉल ले सकते हैं। अच्छा, जाने से पहले जैन साहब एक सवाल का और आप जवाब दे दो। टाइटन का अक्टूबर फ्यूचर बाय किया हुआ है, करना चाहते हैं, क्या करना चाहिए? सर, मैं फ्यूचर की सलाह तो नहीं दूंगा क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट बहुत जल्दी से लोग कर नहीं पाते हैं और बहुत जरूरी होता है वो करना। बट स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, आज मैंने अपने क्लाइंट्स को, जो HNI क्लाइंट है जिनके 50 लाख से ऊपर के पोर्टफोलियो है, सभी को लगभग 10% ऑफ द पोर्टफोलियो टाइटन में डालने बोला है। यानी अगर आपके पास 50 लाख का पोर्टफोलियो है, 5 लाख रुपए टाइटन में इमीडिएटली डालना चाहिए। 3372 का स्विंग लो स्वीप हुआ है, ट्रिपल बॉटम बन रहा है स्टॉक में, वॉल्यूम राइज 1000% है। अब नहीं रिस्क लेंगे तो कब रिस्क लेंगे? यहां से ये स्टॉक अब ऑल टाइम हाई और उसके ऊपर 4200 रुपए जाने की पूरी पूरी संभावना आज का वॉल्यूम दिखा रहा है। अगर फेल हुआ तो आप खोएंगे क्या? आज का लो है 3300 रुपए, यानी खोएंगे 80 रुपए और पाएंगे 1000 रुपए। तो 80 रुपए की रिस्क पे अगर 1000 रुपए मिलने की उम्मीद है, इस समय मैक्सिमम अमाउंट एलोकेट नहीं करेंगे तो कब करेंगे? तो हमने अपने सभी क्लाइंट्स को आज बाय रिकमेंड किया हुआ है। आज लॉन्ग हो सकते हैं, बट इन्वेस्टर्स को फ्यूचर एंड ऑप्शन में कोई ट्रेड दिया अभी दिया नहीं है सर। पैटर्न अगर इंटरडे हाई वॉल्यूम के साथ निकलेगा तो फ्यूचर एंड ऑप्शन टीम जरूर इसमें बाई देगी। ओके, तो जैन साहब बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, बाजार पे बातचीत करने के लिए। कोई डिस्क्लेमर आपकी तरफ से? सर, टाटा टेक और अदानी ग्रीन मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है। हाईटेक पाइप थोड़ा सा बुक किया है, थोड़ा सा है, वापस से जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी मूविंग एवरेज कैचअप होने के बाद तो फिर हाईटेक पाइप बाय करूंगा। इसके अलावा बाकी स्टॉक्स जो हमने डिस्कस किए कहीं ना कहीं क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में हो सकते हैं, और टाइटन लगभग इन्हीं रेटों पे क्लाइंट्स को बाय रिकमेंड किया हुआ है आज। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए और सभी दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए।